बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 17 बरस की हुई तो अम्मा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। वो उठते बैठते हर वक्त यही दुआ करती थी कि या अल्लाह, मेरी सानिया को जल्द अज जल्द अपने घर का कर दे। मुझे अम्मी की इस बात पर हैरत भी होती थी, क्योंकि मैं तो अभी कम उम्र थी। फिर न जाने अम्मी को मेरी शादी की इस कदर जल्दी क्यों थी। अम्मी ने नानी से भी कह रखा था कि सानिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढे। अगर आप खुद ये काम नहीं कर सकती तो किसी रिश्ते कराने वाली औरत को ही कह दें। नानी ने अम्मी की बात मान ली थी। हालांकि मुझे तो यही लग रहा था कि वो अम्मी को समझाएंगी कि अभी सानिया की शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कम उम्र है। खैर, रिश्ते कराने वाली औरत घर आई और एक दो रिश्तों के मुतालिक अम्मी को बता भी गई थी। अब मेरा जी घबराने लगा था। मैं अम्मी से बोली, आप मेरा रिश्ता क्यों करना चाहती हैं? अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, मुझे ये तो बताओ, तुम्हारा बाप कौन सी जायदाद छोड़कर गया है जिससे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी? ये तो अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। अब मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत कर दूं तो मुझे सुकून का सांस आएगा। मैं अम्मी की बात सुनकर उदास हो गई थी। मुझे अब समझ में आया था कि वो मेरी शादी क्यों करना चाहती है। उसके बाद मैंने चुप साध ली थी। ये बात सच है कि मैं शादी के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, मगर क्या करती। जब अम्मी ने अपनी मजबूरी बता दी थी तो फिर मेरे पास शादी ना करने का कोई जवाब ही नहीं बचा था। अम्मी और नानी ने खुद ही लड़का पसंद किया और मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी। एक दिन अम्मी मुझसे कहने लगी, सानिया, अब अपना ख्याल रखा करो। रात में सोने से पहले चेहरे पर क्रीम भी लगा लिया करो। तुम्हारी शादी होने वाली है, सिर्फ 2 हफ्ते ही रह गए। अम्मी ने मुझे ये खबर इस तरह से सुनाई थी जैसे कह रही हूं कि सानिया तुम्हारी दूर पार की कज़न की शादी है। अम्मी ने मुझे मेरी ही शादी के किसी मामले में शामिल नहीं किया था, तो फिर मैंने भी कोई पूछगछ नहीं की थी। मैं बिल्कुल खामोशी रही थी। अम्मी से तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे लड़के की तस्वीर ही दिखा देती। मैं भी अपने मुंह से तकाजा न कर सकी थी। खैर, एक दिन अम्मी मेरे पास आकर कहने लगी, आज रात तुम्हारी मेहंदी है। मैं ऐसी कोई रस्म करना तो नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी दादी ने कहा है कि सानिया की छोटी सी खुशी कर लेते हैं ताकि वो अपनी सहेलियों को बुला ले। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मुझे अपनी किसी सहेली को नहीं बुलाना। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे गले लगा लिया था और फिर वो रोने लगी थी। अम्मी बोली, बेटी, इंसान जिंदगी में ऐसे हालात से भी गुजरता है जिनके मुतालिक कभी सोचा भी नहीं होता। बस यही समझो कि तुम्हारी माँ अगर मजबूर ना होती तो कभी ऐसा कुछ न करती। मैंने अम्मी की बात सुनी, समझ भी ली, मगर अपनी किसी सहेली को फिर भी नहीं बुलाया था। शाम 7 बजे अम्मी ने मुझे पीला लिबास थमा दिया और बोली कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ, मोहल्ले की औरतें आने वाली हैं। मेरा सजने संवरने का दिल नहीं था, मगर फिर सोचा कि जब शादी के लिए हथियार डाल दिए हैं तो अब नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूं मैं तैयार हो गई थी। 7 बजते ही मेरी दोस्तें घर आ गई थी। मैं हैरत से उन्हें टुकर टुकर देख रही थी। तब अम्मी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा था। मैं समझ गई थी कि उन्होंने ही ये सब किया है। खैर, मेरी दोस्तों ने खूब रौनक लगाई थी। घड़ी 2 घड़ी के लिए मेरा दिल बहल भी गया था, मगर फिर जब सब अपने घरों को चले गए तो मैं दिल दिल में अब्बू को मुखातिब करने लगी कि आप इस कदर जल्दी क्यों चले गए? अगर आपका साया मेरे सर पर सलामत होता तो मैं कभी इन हालात से दो चार ना होती। सारी रात आंखों ही आंखों में कटी थी और फिर सुबह मेरी बारात थी। बारात आई थी, मैं तैयार भी हुई थी। फिर रुखसत होकर जिशान के घर चली गई थी। मेरे शौहर का नाम भी तब पता चला था जब मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने के वक्त लिया था। मैं एक रोबोट की तरह सारी रस्में वगैरह कर रही थी। मेरी सास मेरे आगे पीछे हो रही थी, मेरी बहुत तारीफें भी कर रही थी। फिर उसने मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया था। मैं शौहर के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कमरा खुला और एक कम उम्र सा लड़का अंदर दाखिल हो गया था, वो मेरे रूबरू आकर बैठ गया और बोला, मैं जीशान हूं। मैंने अपना तारुफ इसलिए कराया है क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हें मेरी तस्वीर भी नहीं दिखाई गई। मैंने एक नज़र जीशान पर डाली थी और उसे देखकर मेरा सारा डर खौफ खत्म हो गया था। वो मेरे जितना ही था या मुझसे महज 1-2 बरस बड़ा होगा। वो चेहरे से एक शफीक इंसान लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि मेरी शादी किसी बड़ी उम्र के मर्द के साथ नहीं कर दी गई।
जीशान कहने लगा, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। अम्मी की बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे 1 से 2 और 2 से 4 होते देखें। वो चाहती हैं कि ये घर जल्द अज जल्द पोते पोतियों की किलकारियों से गूंज उठे। अम्मी की जिद थी, इसलिए मुझे भी शादी के लिए हाँ करना पड़ी थी। मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों इतनी कम उम्र में ब्याह दिया गया? मैं मुस्कुराकर बोली, अम्मी की मजबूरी थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे। वो चाहती थी कि मैं अपने घर की हो जाऊं। जीशान ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दुनिया की हर शय तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। जीशान की बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत ढारस मिली थी। शादी की रात मेरे शौहर ने जैसी बातें की थी, मैंने उसे हूबहू वैसा ही पाया था। वो एक अच्छा इंसान था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। अपनी वालदा से भी यही कहता था कि मेरी बीवी को इस घर में किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखना हमारे जिम्मे है। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। अगर मैं ये कहूं कि ससुराल में मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई थी तो कुछ गलत ना होगा। सब कुछ अच्छा भला गुजर रहा था, जब एक रोज मैंने अम्मी को फ़ोन किया और उनसे शिकवा किया कि मेरी शादी को पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और आपने अभी तक एक बार भी चक्कर नहीं लगाया। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आप और नानी मेरे घर जरूर आए। मेरी बात सुनकर अम्मी की हिचकी बन गई थी। वो रो रही थी। कहने लगी, सानिया, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। तुम्हारे जाने से मेरे घर की सारी रौनक चली गई है। मैं और अम्मी सारा सारा दिन तुम्हारी बातें करके खुद को बहलाने की कोशिश करती हैं। मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूं। मैंने तुम्हारी सास को फ़ोन करके इत्तला दी थी कि मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आना चाहती हूं, मगर उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि हमारे यहां रोज़ बेटी के घर आने को मायूब समझा जाता है। इस तरह बच्चियों के घर नहीं बसते। वो मैके और ससुराल में कहीं फंस कर रह जाती हैं। इसलिए आप हमारे घर आने की तकलीफ मत करें। सानिया, तुम यकीन करो, जब से मैंने तुम्हारी सास के मुंह से अल्फाज सुने, मेरा दिल एक लम्हे को नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हूं। जो औरत मेरे साथ फोन पर ऐसे बात कर सकती है, वो भला तुम्हारे साथ क्या सलूक करती होगी? मैं बोली, अम्मी, आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल भी करती है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपसे मिलने के लिए खुद आ जाऊंगी। मैंने इतना कहकर फ़ोन तो बंद कर दिया था, मगर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो औरत जिसने सारी जिंदगी मुझे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था, वो अब कैसे एक ही लम्हे में मेरे लिए पराई हो गई थी कि एक गैर औरत, यानी सास की इजाज़त के बगैर मैं उनसे मिल भी नहीं सकती थी। मैं अम्मी को याद करके रो रही थी जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने ही जीशान था। उसकी जानिब देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए थे। जीशान परेशान हो गया था। वो बोला, क्या बात है सानिया, तुम यूं रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? जीशान के हमदर्द अल्फाज सुने तो मेरे रोने में और शिद्दत आ गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि अम्मी की बहुत याद आती है, उनसे मिलना चाहती हूँ। जीशान कहने लगा, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। जीशान की बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। झट से अच्छा सा लिबास पहना और बोली, मैं तो तैयार हूँ। मैं और जीशान कमरे से बाहर निकले तो सामने ही मेरी सास बैठी थी। वो मुस्कुराकर बोली, कहीं जाने का इरादा है क्या? मैं बोली, जी आंटी, मैं अम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, तुमने मुझसे इजाज़त ली है क्या? मैं घबरा तो गई थी, मगर हिम्मत करके बोल पड़ी, आंटी, मैं अगर अकेली जा रही होती तो आपसे इजाज़त भी ले लेती। मैं तो अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास का मूड सख्त खराब हो गया था। वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर मेरे लिए अभी बच्चा है, वो तो मुझसे पूछे बिना पानी नहीं पीता, तुम्हें बाहर कैसे लेकर जा सकता है? मैंने जीशान की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, अम्मी क्या हो गया है? सानिया याद कर रही थी अपनी अम्मी को, मिलना चाहती थी उनसे। मैंने सोचा कि चलो उनसे मिलवाने के लिए ही ले चलूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ले जाऊं इसे अपने साथ। मेरी सास ने नफ़ी में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चलो कमरे में ले जाओ इसे। मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई। मेरी सास ने नजरें फेर ली थी। मैं मुंह बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था
कि मेरी सास मेरी माँ के घर जाने पर पाबंदी लगा सकती है। मैं रोने लगी थी। जीशान भी कमरे में आ गया था। वो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं कल तुम्हें ले चलूंगा। मैं बोली, कल भी आपकी अम्मी ने ना जाने दिया तो हम क्या करेंगे? क्या मैं सारी जिंदगी अपने घर वालों से मिलने के लिए तरसती रहूंगी? जीशान ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब अपना मुंह ठीक करो। मैंने सोचा कि क्या पता जीशान अपनी वालदा को इस बात पर राजी कर ले, इसलिए मैंने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की थी। रात के खाने पर जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरे ससुर भी आ चुके थे। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में होते थे। हर हफ्ते की रात घर आते और इतवार का दिन घर बिताकर फिर निकल जाते थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो वो बहुत खुश हो गए। जल्दी से उठकर मेरे पास आ गए और मेरे सर पर प्यार देकर बोले, कैसी हो तुम? मैं मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल ठीक हूं। वो कहने लगे, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे इस जुमले ने मुझे कितनी खुशी दी है। तब मेरी सास कड़क लहजे में बोली, बहू और ससुर की बातें खत्म हो गई हों तो आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है। खाने के दौरान भी मेरे ससुर बार बार मुझे मुखातिब कर रहे थे, जबकि मैंने महसूस किया था कि मेरी सास हर बात उचक लेती थी। मेरे जवाब देने से पहले ही वो जवाब दे देती। मैं हैरान थी कि इस औरत को अचानक से हो क्या गया है। कल तक तो ये मुझ पर वारे सदके जा रही थी। खैर, सबने खाना खा लिया तो मैं बर्तन उठाकर किचन में ले गई थी। पीछे ही आती मेरी सास ने हाथ से प्लेट थाम ली और बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बर्तन धोने ही लगी थी मगर मेरी सास कहने लगी, मैं सुबह से खुद ही काम कर रही हूँ, अब भी कर लूँगी, लेकिन तुम मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वो अच्छी औरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उसका साया भी तुम पर पड़े और मेरे घर का माहौल ख़राब हो जाए। अब की बार मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप मेरी अम्मी के मुतालिक इस तरह के अल्फाज कहें। आप जिस औरत के मुतालिक ये सब कह रही हैं ना, उसी ने मेरी परवरिश की है, उसी ने मुझे परवान चढ़ाया है। अब बैठे बिठाए आपको ये ख्याल कैसे आ गया कि अम्मी की सोहबत मुझे ख़राब कर देगी? मेरी सास प्लेट पटक कर बोली, जो हुआ वो सब माजी की बातें हैं। अब तुम मेरी बहू के रूप में मेरे घर में मौजूद हो और मैं किसी किस्म की कोई ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि ये मेरा घर है, यहां सब कुछ मेरे हुक्म से ही होता है। इतना कहकर मेरी सास किचन से निकल गई थी, जबकि मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। ये अचानक से क्या हो गया था? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, फिर मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? मैं बहुत उदास थी। कमरे में गई तो जीशान ने मेरे चेहरे की उदासी भांप ली थी। वो कहने लगा, तुम अभी तक दोपहर वाली बात को दिल पर लगाकर बैठी हो क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, हरगिज नहीं। दोपहर वाली बात तो दिलो दिमाग से निकल गई थी, मगर अब किचन में जो कुछ हुआ है उसने मुझे गमज़दा कर दिया है। जीशान जल्दी से उठ बैठा था। वो कहने लगा, क्या हुआ है किचन में? मैंने सारी बात मनवानू से सुना दी थी और उसने अपना माथा पीट लिया था और बोला, ये मेरी अम्मी को क्या हो गया है? वो ऐसी तो नहीं थी, फिर अजीब हरकतें क्यों कर रही हैं? तुम इन बातों को दिल पर मत लो, तुम्हारी अम्मी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं खामोश रही थी क्योंकि मेरा किसी के साथ बात करने को दिल नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप सोने के लिए लेट गई थी। सुबह भी मेरा मूड ख़राब ही था। हमने नाश्ता किया तो जीशान कहने लगा, सानिया, तुम तैयार हो जाना, आज हम घूमने फिरने जाएंगे। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना। जीशान कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। मेरी सास बोली, सानिया, मैं तुम्हें अपने घर का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दूंगी। जैसे तुम्हारा शौहर कहे वैसा ही किया करो। मैं चुप रही थी। मेरे ससुर खाने की मेज़ पर नहीं थे, शायद वो वापस जा चुके थे। खैर, मैं जीशान के कहने पर तैयार तो हो गई थी, मगर मेरा चेहरा उतरा हुआ था। वो मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर साथ ले गया, मगर ये देखकर तो खुशी की इंतहा न रही कि वो मुझे अम्मी के घर छोड़ने के लिए आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जीशान कहने लगा, सानिया, तुम बिला वजह परेशान मत हुआ करो। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। मैं मुस्कुरा दी थी। मैंने जीशान से कहा कि वो भी मेरे साथ घर चले, मगर उसने इनकार कर दिया और बोला कि मुझे एक ज़रूरी काम करना है, वापसी पर मैं घर आऊँगा।
जीशान चला गया तो मैं घर में दाखिल हो गई थी। अम्मी और नानी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो दंग रह गई थी। अम्मी तो भागकर मेरे गले से लग गई थी। वो रोने लगी थी। मैंने उन्हें हौसला दिया था। अम्मी ने शिकवा किया कि सानिया, तुम्हारी सास ने तो मुझे घर आने से ही रोक दिया। मैं बोली, अम्मी उन्होंने तो मुझे भी आपसे मिलने से रोक दिया था। मैंने अम्मी को सारी बात बता दी थी। अम्मी का पारा चढ़ गया था। वो कहने लगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ये कहने की कि तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है? बुरी औरत तो वो खुद है, बेशरम, बदलिहाज। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। मेरी नानी कहने लगी, सानिया, तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब औरत ब्याह कर ससुराल चली जाती है तो उसे ससुराल वालों की ही मानना पड़ती है। जब तक तुम्हारी सास तुम्हें दिल से इजाज़त नहीं दे देती, तुम अपनी माँ से मिलने के लिए ना आया करो। हो सकता है कि वो तुम्हें आजमा रही हो। तुम अपनी सास की ये बात मान लोगी तो अपने घर में राज करोगी। अम्मी को गुस्सा चढ़ गया था। वो बोली, खबरदार जो आपने मेरी बेटी को ये सब सिखाया। आप मुझे भी यही सब मशवरे दिया करती थी। क्या हुआ है मेरे साथ फिर? मुझे खैर नहीं मिली, फिर तो मेरा शौहर भी गुजर गया। मैं चुपचाप उन दोनों माँ बेटी को देख रही थी। अम्मी कहने लगी, आओ सानिया, हम दोनों बाजार चलती हैं, मैं तुम्हें खूब शॉपिंग करवाऊंगी। हम दोनों बाजार आ गईं तो अम्मी महंगे महंगे कपड़े खरीद कर मुझे देने लगी थी। मैं बोली, अम्मी आप मुझ पर पैसे खर्च मत करें। मैं जानती हूं कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। आप ये पैसे घर के राशन के लिए रख लें। अम्मी कहने लगी, बेटी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी घर के हालात वाकई बहुत ख़राब थे, क्योंकि तुम जवान जहां थी। मैं तुम्हें घर में छोड़कर कमाई के लिए निकल नहीं सकती थी। अब तुम खैर से ब्याही गई हो तो मैं अब कमाने लगी हूं। मेरे पास अब हर चीज़ मौजूद है। मैं मुस्कुराती थी। शाम में जीशान मुझे लेने आया तो हम दोनों ने अम्मी के घर ही खाना खा लिया था। घर पहुंचकर मैंने जीशान को अपनी चीज़ें दिखाई तो वो नाराज़ होने लगा कि तुमने अपनी अम्मी का खर्चा क्यों करवा दिया है। तुम्हें उनसे चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी अम्मी के लिए कपड़े और जूते लेकर जाया करो। मैंने मुस्कुराकर जीशान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा कि मुझे शौहर के रूप में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया है। जीशान एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता था। मुझे इस बात के कहने में कोई यार महसूस नहीं हुई थी और मैंने जीशान का हाथ पकड़कर कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूं। मेरी बात सुनकर जीशान के चेहरे पर खुशी के सभी रंग फैल गए थे। वो कहने लगा, ये अल्फाज दुनिया के तमाम अल्फाज से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन मेरी सांस अजीब सी हो गई थी। वो उठते बैठते मेरी अम्मी के खिलाफ बातें करती रहती थी, जिन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ जीशान की चाहत में नज़रअंदाज कर दिया करती थी। मैं अक्सर अम्मी से मिलने के लिए भी जाती रहती थी। अम्मी के रंग ढंग ही बदल गए थे। वो अब मनसंवर कर रहने लगी थी। महंगे से महंगा लिबास पहनने लगी थी। मैं ये सोचकर हैरान होती कि अम्मी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। अम्मी मुझे भी बहुत सी चीज़ें दिलाती रहती थी। घर जाती तो मेरी सास दिल जलाने वाली बातें करती कि देखो तो सही, मेरा बेटा तुम पर अपनी सारी कमाई खर्च कर देता है। माँ के घर तुमने देखा ही क्या था। वो तो एक बुरी औरत है जिसने कम उम्री में ही तुम्हें बोझ समझकर अपने सर से उतार फेंका था कि अपनी बाकी की जिंदगी वो अय्याशी में गुजार सके। अब वो जवान औलाद के सामने तो ये सब हरकतें नहीं कर सकती थी ना। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर जाने नहीं देती। अगर तुम कभी चली जाओ तो वहां के हालात देखकर दंग रह जाओगी। तुम्हारी अम्मी ने तो बहुत पैसा बना लिया है। न जाने किस तरह मैं अपनी सास की बातें सुनकर कांपने लगती थी। वो भी तो ठीक कह रही थी। सच में मेरी अम्मी के पास बहुत पैसे आ गए थे, मगर मैं अपनी सास की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी जिंदगी के 17 बरस अपनी वालदा के साथ गुजारे थे। मैंने उनमें हया और शराफत के अलावा कभी कुछ नहीं देखा था। मैं अपनी सास की बातें सुनकर छत पर चली गई थी। दिल पर बहुत गुबार जमा हो गया था और आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। तब मुझे एहसास हुआ था कि शायद छत पर मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है। मैंने नजर उठाकर देखा तो वो मेरा ससुर था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया और कहने लगा, क्यों रो रही हो बेटी? बेटी लफ्ज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सारी बात उन्हें बता दी तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो कहने लगे, सानिया बेटी, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं ना, उसकी शाखा हमारे शहर में भी है, मगर मैंने ये बात घर में नहीं बताई हुई।
मैं दूसरे शहर जाकर मुलाजमत करता हूँ। वजह जानती हो क्या है? वजह है मेरी बीवी की ज़बान। वो ऐसी ही है। तुम्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। वो अभी बात ही कर रहे थे कि तभी मेरी सास छत पर आ गई। हम दोनों को बैठा देखकर वो गुस्से से कांपने लगी थी। कहने लगी, तुम दोनों यहां सबसे छुपकर बैठे कौन सी बातें कर रहे हो जो सबके सामने नहीं हो सकती? मेरे ससुर गुस्से से धाड़े थे कि कभी तो अपनी बकवास बंद कर लिया करो। इतना कहकर मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि तुम नीचे चली जाओ। मैं नीचे आ गई थी। उदास थी बहुत। मुझे देखकर जीशान कहने लगा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ आता हूं। मैंने इस मौके को गनीमत जाना था और फौरन से तैयार होकर अपने शौहर के हमरा अम्मी के घर चली गई थी। मैंने अम्मी को अपनी सास की सारी बातें बता दी तो वो कहने लगी, दफा करो उसे, आओ मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए ले चलती हूँ। अम्मी मुझे एक दुकान पर ले गई तो दुकानदार ने अम्मी को पकड़ लिया। मैं तो ये सब देखकर तंग रह गई थी कि दुकानदार की इतनी हिम्मत कैसे हुई। हम तो गाहक थे तो गाहक से बदतमीजी क्यों कर रहा था? तभी अम्मी मेरी तरफ इशारा करके बोली, असली मुजरिम ये है। मैं तंग रह गई थी। अम्मी को फटी फटी निगाहों से देखती रह गई थी। तभी दुकानदार मुझे जबरदस्ती गोदाम में ले गया, पर वहां पहुंचते ही मेरी जान निकल गई। मैं दुकानदार के पैरों में गिर गई और बोली कि ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि गोदाम में मेरे सामने पुलिस खड़ी थी। दुकानदार ने कहा कि ये लड़की मार्केट में चोरी करती पकड़ी गई है। पुलिस ने मुझे हथकड़ी लगाई और साथ ले गई। मैं शस्त्र थी, बोलने की हालत में भी नहीं थी। मेरी सास क्या दुरुस्त कहती थी। मेरी अम्मी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया था? मैं जेल में बैठी हुई थी जब मेरा शौहर जीशान आया था। वो कहने लगा, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर तुमने चोरी क्यों कर की? तुम्हें इल्म भी है कि हमारी कितनी बदनामी हुई है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तलाक दे दूंगा। ये अल्फाज सुनकर मैं रोने लगी और बोली कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जीशान चला गया था। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरा ससुर आया। उसने मेरी जमानत कराई और मुझे अपने साथ घर ले गया। जीशान ने मेरी जानिब देखकर अपना मुंह मोड़ लिया था। मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा किया। शौहर खफा था। मैं करती तो क्या करती। मैं उठी और अपनी वालदा के घर आ गई। मुझे देखते ही वो बोली, तुम्हें जीशान ने तलाक दे दी? अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी ना? मैं तुम्हारी दूसरी शादी बहुत अच्छी जगह पर करूंगी। मैं अम्मी की आंखों में आंखें डालकर बोली, अम्मी आपने ये सब क्यों किया? मेरी नानी आगे बढ़ी और बोली, तेरी माँ इंतकाम में अंधी हो गई थी। तुम्हें पता है क्या हुआ था? जब तू 1 साल की थी तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मी की सहेली के साथ इश्क लड़ाया और उसे साथ लेकर भाग गया। तुम्हारी माँ मेरे पास आ गई। वो सारा सारा दिन रोती रहती थी। मैंने ही तुम दोनों को संभाला। बहुत मुश्किल वक्त देखा है तुम्हारी माँ ने। तुमने जब बोलना सीखा और अपने बाप के बारे में पूछा तो इसने कह दिया कि वो मर गया है, जबकि वो तो जिंदा ही था। अब जब तुम जवान हो गई तो अचानक से तुम्हारा बाप कहीं से निकलकर सामने आ गया और तुम्हारी अम्मी से कहा कि सानिया की शादी मेरे सौतेले बेटे से कर दो, वो बहुत खुश रखेगा उसे। मगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानी। वो कहने लगी कि जिसकी माँ बदकिरदार हो उसके बेटे से नहीं करूंगी मैं अपनी सानिया की शादी। उस औरत ने तो अपने पहले शौहर के होते हुए तुमसे इश्क लड़ा लिया था। तब तुम्हारा बाप कहने लगा कि अगर तुमने सानिया की शादी जीशान से ना की तो मैं उसे सारी हकीकत बता दूंगा कि मैं तो जिंदा हूं। तब वो तुमसे नफरत करने लगेगी। तुम्हारी अम्मी ने ना चाहते हुए भी तुम्हारी शादी जीशान से कर दी। मगर जब से तुमने बताया कि तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, तब से इसने सोच दिया कि तुम्हें तलाक दिलवाकर अपने घर ले आएगी। इसीलिए इसने यह ड्रामा किया, जबकि तुम्हारी सास तुम्हें घर आने से रोकती थी कि कहीं फिर से तुम्हारे बाप के दिल में पहली बीवी की मोहब्बत न जाग जाए। अब मैं सारी बात समझ चुकी थी। वो औरत जो मेरी अम्मी को बुरा कह रही थी, हकीकत में तो वो खुद बुरी थी। उसने अपने एक बेटे के बाप को धोखा दिया और दूसरे मर्द के साथ घर से भाग गई। उसने मेरी माँ की जिंदगी भी तबाह कर दी थी। जीशान एक अच्छा लड़का था। शायद अब्बू इसीलिए चाहते थे कि मेरी शादी उससे हो जाए और मैं उनकी नज़रों के सामने रहूं। मैं अपने शौहर के घर लौट गई और उसे सारी बात बता दी थी। उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था। अब हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अब्बू को बाप का दर्जा तो नहीं दे सकती, मगर एक ससुर समझकर उनकी खिदमत ज़रूर करती हूँ।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।